हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0। आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, तथा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। साथियों, अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साथियों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? दोस्तों, अभी तक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो था पश्चिम बंगाल का खड़गपुर में था, जिसकी लंबाई 1072 मीटर मापी गई थी। रीमॉडलिंग के बाद गोरखपुर जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन चुका था। लेकिन हालिया दिनों में हुबली रेलवे स्टेशन को इसी तर्ज पर तैयार किया जा रहा था, जिससे वह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन सके। तो अभी वह हुगली का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो है वो तैयार हो चुका है, और वह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। यानी कि दोस्तों, इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आगे हम लोग देख लेते हैं। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत की क्या रैंक है, तथा इसके पहले कितनी थी? दोस्तों, 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में आती है, और 2022 की IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में आती है। तो ये 2022 की रिपोर्ट है साथियों, जिसमें आप देख पा रहे हैं स्विस फर्म IQ एयर ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। यानी भारत को दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। बता दें कि पिछले साल भारत इस लिस्ट में 5वें पायदान पर था, यानी अब इसके एयर क्वालिटी में थोड़ी सी सुधार हुई है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहर में 39 भारत के तथा 100 सबसे प्रदूषित देशों में 65 शहर केवल भारत के हैं। हालांकि इस लिस्ट के मुताबिक दिल्ली अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर साथियों पाकिस्तान का लाहौर है। तो दोस्तों, भारत की एयर क्वालिटी इंडेक्स में अब थोड़ी सी सुधार होती हुई दिख रही है। आगे हम लोग देख रहे हैं दुनिया के टॉप 10 जहां की हवा प्रदूषित है। टॉप 10 देश हम लोग देख लेते हैं। चाड, जिसकी 2.5 PM के अनुसार 89.7, इराक का 80.01, पाकिस्तान का 70.9, बहरीन का 66.6, बांग्लादेश का 65.8, बुर्किना फासो का 63.3, कुवैत का 55.8 और भारत का 53.3। इजिप्ट का आप देख पा रहे हैं 46.5 तथा तजाकिस्तान का देख पा रहे हैं 46.0। इसके अलावा साथियों, भारत की वे मेट्रो सिटीज़ जो दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है, जिसको हम लोग भारत में मेट्रो सिटीज़ के नाम से जानते हैं। दिल्ली का 2.5 PM के अनुसार 92.6 है, कोलकाता का 50.2, मुंबई का 46.7, हैदराबाद का 42.4, बेंगलोर का 31.5, चेन्नई का 25.3। PM का मतलब होता है पर्टिकुलर मैटर। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों, ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर। तो पहला नंबर में लाहौर है, दूसरा में होटन, तीसरा में भिवाड़ी, दिल्ली, पेशावर, दरभंगा, आशीपुर। ये साथियों ये पूरा इसकी लिस्ट है। दोस्तों, सबसे प्रदूषित 100 शहरों में 72 दक्षिण एशिया के हैं। इसमें ज़्यादातर शहर भारत और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के हैं। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को वायु प्रदूषण का केंद्र बताया गया है साथियों, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे हम लोग देख लेते हैं भारतवंशी रवि चौधरी अमेरिकी एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। वे पहले भारतीय अमेरिकी है साथियों। दोस्तों, भारतवंशी या भारतीय अमेरिकी किसे कहा जाता है? वो इंसान जिनके माता पिता भारत से बिलोंग करते हों तथा जन्म भारत में हो या अमेरिका में हो, लेकिन उनके बच्चे का जो पालन पोषण होता है वो अगर अमेरिका में, और उनके माता पिता का रिलेशन भारत से हो, तो उनसे पैदा हुए जन्म लिए संतान को हम लोग भारतीय अमेरिकी या भारतीय कैनेडियन ऐसे टाइप में हम लोग उनको संबोधित करते हैं। तो वैसे में सर रवि चौधरी जो हैं वे पहले भारतीय अमेरिकी हैं जो अमेरिकी एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह अमेरिकी सीनेट जो कि संसद का अपर हाउस होता है
उनके नाम पर मुहर लगाई है। यह पद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में शीर्ष नागरिक नेतृत्व के पदों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, रवि चौधरी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA में एडवांस्ड प्रोग्राम एंड इनोवेशन ऑफिस ऑफ कॉमर्शियल स्पेस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 1993 से 2015 तक एयरफोर्स में पायलट भी ये रह चुके हैं। उन्होंने ईरान और इराक में कई कॉम्बैट मिशन को भी अंजाम दिया है साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति प्रदान की है। दोस्तों, रक्षा अधिकारी के मुताबिक जनरल दलजीत सिंह पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। वह देश के एक प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और नियोनेटोलॉजिस्ट भी रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस के क्रिएटर कौन है, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का जो डिज़ाइन बनाया गया वो कौन है। तो उत्तर है साथियों सुधांशु मणि। दोस्तों, अभी हालियों के दिनों में सुधांशु मणि ने एक दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के कई अहम खुलासे किए। दोस्तों, सुधांशु मणि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, अभी वहाँ के वो जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। इनके दिमाग में एक आइडिया आया था साथियों, आखिर कब तक एक ही तरह के कोच बनाए जाएंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, यह सबसे ज़्यादा भारत में कोच का निर्माण करती है। तो इनके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया था कि आखिर कब तक एक ही डिज़ाइन के कोच बनाया जाएगा, कुछ इसमें चेंजिंग किया जाए। और यह अपने कार्य में काफ़ी निपुण थे साथियों। इनका एक टीम था और यह एक जनरल मैनेजर थे वहाँ के। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं। साथियों, सुधांशु मणि के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया था कि आखिर कब तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में सबसे ज़्यादा भारत में कोच का निर्माण यही कंपनी करती है। तो साथियों, इनके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया था कि आखिर कब तक भारत देश जो है एक ही तरह का कोच का निर्माण करता रहेगा। तो इन्होंने ग्रीन सिग्नल के लिए चेयरमैन के पास गए। चेयरमैन ने इनकी बातों को नकार दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। उनको बहुत सारे तरीक़ों से समझाने का कोशिश किया। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को मात्र 18 महीनों में पूरा कर दूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसी समय चेयरमैन रिटायर लेने वाले थे। तो साथियों, इन्होंने ये भी कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इस ट्रेन को बना दूंगा, इसके डिज़ाइन को बना दूंगा और आप ही से इसका उद्घाटन कराऊंगा। ये उनको एक लालच दिया था। हालांकि सुधांशु मणि को खुद नहीं पता था कि वो 18 महीने में इस ट्रेन को बना देंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना काम को जारी रखा। आखिरकार इन्हें अप्रूवल मिल ही गया और अप्रूवल मिलने के बाद इन्होंने इस ढांचे को बना दिया। साथियों, इस ढांचे को जब बनाए थे जब इसका डिज़ाइन वायरल हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका थोड़ा प्रशंसा कर दिया था। प्रशंसा करने के बाद यह डिज़ाइन हाईलाइट हो गया और यही ट्रेन जो है ट्रेन 18 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आगे चल के इसी ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में बना दिया गया था साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं कि भास्कर एमिनेंस अवार्ड 2023 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल के 27 हस्तियों को सम्मानित किया था। दोस्तों, यह जो अवार्ड है, इसको अवार्ड के देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है उनको प्रोत्साहन करना तथा उनको आगे की तरफ बढ़ाना। केंद्रीय मंत्री एवं प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह में भोपाल की 27 हस्तियों को सम्मानित किया है साथियों। यह रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लोगों को मिला है साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने डीजीपी को नालायक कहा और शिव कुमार ने पुलिस अफसर को चेतावनी भी दी कि हमारी सरकार आई तो जेल जाओगे। साथियों, यह कोई करंट अफेयर नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें कुछ बात है जो आपको समझाना मतलब मैं चाहता हूँ। साथियों, एक डीजीपी, एक डीएम, आईएएस, आईपीएस, ये सब कितने कठिन एग्ज़ाम को क्रैक करके ऐसी नौकरी हासिल करते हैं साथियों। ठीक है, ऐसी नौकरी हुए मतलब इतने कठिन एग्ज़ाम है जिसको बहुत दिन और रात मेहनत करके हासिल करते हैं। लेकिन एक विधायक जो अनपढ़ गंवार तथा कई केसों से लदे होते हैं, जब उनके जैसे गंवार ऐसे पढ़े लिखे अधिकारियों को ऐसे बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होती होगी। पर यही हमारा देश का कानून है साथियों।
कम पढ़े लिखे लोग चुनाव लड़के जीत जाते हैं और पढ़े लिखे लोगों को अपने आगे पीछे घुमाते रहते हैं, जिसमें साथियों इन्हें तकलीफ तो होती होगी, पर यही हमारे देश का सिस्टम है जो कि चलते आ रहा है। साथियों, सभी सांसद जो हैं एक जैसे नहीं होते, यह याद रखना। साथियों, चुनाव लड़ने के लिए आपके ऊपर जितना क्रिमिनल केस होगा, जितनी फिरौती मांगने की हिम्मत होगी, उतनी ज़्यादा मार्जिन से ये सब सांसद जो हैं वह जीतते हैं। हैरत होने वाली बात यह है कि इनको हम जैसे जनता वोट भी देते हैं और जिता के इन्हें संसद में भी भेज देते हैं, और हम इन जैसे विधायकों से ये उम्मीद करते हैं साथियों कि ये हमारे देश का विकास करें। ये हमारे देश का विकास तो नहीं, पर अपने खुद का विकास करने में लग जाते हैं। तो साथियों, देश के जनता जनार्दन इस बात का ख्याल रखें कि वोट तो दीजिए, बट जाहिर सी बात है कि यह देश लोकतांत्रिक है। यहाँ पर सांसद जो होते हैं हम और आप ही चुनते हैं। अभी हालिया खबर के मुताबिक साथियों 5 दिन में मात्र 97 मिनट संसद चली है और 50 से 55 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जरा सोचो कि इतना नुकसान हम लोग जब पढ़ते थे तो भी नहीं करते थे। साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के चीता जो है, चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में मंडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो चीता हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, चीता हेलीकॉप्टर का हल्का वजन ही सबसे बड़ी खासियत होती है। सियाचिन जैसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों में भी आसानी से उड़ान भर लेती है। चीता हेलीकॉप्टर जो होती है फ्रांस की कंपनी एरोस्पेटियल के साथ हॉल मिलकर बनाती है। ये भारत सेना में इसे 1976 से 77 में शामिल किया गया था। 5 सीटों वाली इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक इंजन होती है। हालांकि इसके बाद भी यह हेलीकॉप्टर बेहद ऊंचाई पर उड़ान भरने में विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। दोस्तों, 21 जून 1972 को इसने 12,442 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद साथियों शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर जनरल बनाए गए थे। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और आर्थिक स्लोडाउन जैसी चुनौतियों के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक निपटारा किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितने भी साथियों महामारी आप देख रहे हैं, यह सब शक्तिकांत दास के समय में ही आई हुई थी। आगे हम लोग देख लेते हैं हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के बारे में देश में 28% मौतों की वजह दिल की बीमारी है। साथियों, आईसीएमआर की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं 26 महीने तक खाली रहने के बाद अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे बनाया है। तो उत्तर है साथियों, भारत में अमेरिकी राजदूत के पद पर एरिक गोरिस्ट को नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं आरबीआई ने बैंकों को कितने देशों के साथ रुपए में कारोबार करने की अनुमति प्रदान की है। उत्तर है साथियों 18। ये 18 देशों की लिस्ट है जो कि इस प्रकार है, जिसमें आप बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, उगांडा एंड यूनाइटेड किंगडम शामिल है। साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य ने राज्य के कर्मचारियों को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को देने की मंजूरी प्रदान की है। उत्तर है साथियों उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमओएसपीआई के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है। तो उत्तर है साथियों 6.44%। आगे देख लेते हैं ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं। साथियों, तो उत्तर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। साइंस फिक्शन कॉमेडी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 पुरस्कार जीते हैं। साथियों, 95वां अकादमी पुरस्कार में इस फिल्म को 7 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक निदेशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा इत्यादि शामिल है। साथियों, ऑस्कर पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं उस चक्रवात का नाम बताइए जिससे मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई है। उत्तर है साथियों फ्रेडी।
दोस्तों, शक्तिशाली हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ चक्रवात फ्रेडी ने मलावी और मोजाम्बिक में 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी घोषणा की कि इस तूफान से 11,000 से अधिक लोग क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। बीएसएफ के बाद दोस्तों सीआईएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, आयु और फिजिकल टेस्ट में छूट देने का ऐलान किया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? उत्तर है साथियों मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ होगी? उत्तर है साथियों लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में किसे वाइकम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? उत्तर है साथियों महेंद्र सिंह धोनी। भारत और किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? उत्तर है साथियों श्रीलंका। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है साथियों के कृति वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस, ये दोबारा हो चुका है, कौन सा देश हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? उत्तर है साथियों दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा अब भी नहीं है? उत्तर है साथियों 21%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? उत्तर है साथियों ओपन एआई। ओपन एआई जो है अमेरिका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फॉर्म है साथियों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? उत्तर है साथियों 11%। वर्तमान में भारत में महिला साक्षरता दर 77% एवं पुरुष साक्षरता दर 84% आंकी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों, ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स ने हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है, जिसमें 2023 के इस लिस्ट में सिंगापुर के चोंगी एयरपोर्ट को पहला स्थान प्रदान हुआ है। साथियों, चोंगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। दोहा के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 2021 और 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, इस वर्ष दूसरे स्थान पर फिसल गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथियों, कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? उत्तर है साथियों IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर के रूप में 3 साल के लिए करार किया है। IDFC फर्स्ट बैंक भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक है जिसने बचत खाते पर मासिक ब्याज क्रेडिट, सभी बचत खाता सेवाओं पर 0 शुल्क और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएं शुरू की है। दोस्तों, तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, धन्यवाद।